कि 18/9/24 को नवादा सदर प्रखंड के मुफस्सिल थाना अंतर्गत कृष्णा नगर नदी तट पर जो बस्ती झोपड़ियों में असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी किया गया, उसके परिप्रेक्ष्य में आना जाना तो सबका चल ही रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचने वालों में से भी थे। झारखंड में एक हिस्सा का चुनाव प्रभारी होने के नाते हम वहां फंसे हुए थे। इसके चलते हमको अभी रुक जाइएगा ना, उसके चलते हमको आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, क्योंकि निर्धारित कार्यक्रम था। परिवर्तन यात्रा झारखंड का उसी समय संथाल से शुरू हुआ। लेकिन आपको ये आपके माध्यम से जरूर बताना चाहेंगे कि घटना के शाम जो 7, सवा 7 में घटना घटी, घटना स्थल से पहला 1-2 फोन अगर वहां के लोगों ने, पीड़ितों ने अगर किसी को किया था तो वो अपने सांसद को किया। और गौतम वहां का एक नौजवान लड़का है, व्यास जी हैं, दोनों ने हमको वहां से फोन किया और फोन मैं कटवाया और उसके बाद मैंने नवादा के एसपी से बात की। प्रशासन उनको जानकारी मिल चुकी थी, पहला बैच वो डिस्पैच कर चुके थे और दूसरा बैच डिस्पैच करते हुए वो स्वयं भी बढ़ गए। फिर डीएम को तब हमने फ़ोन किया। पूरा नवादा जिला प्रशासन इतना जल्दी साइट पर पूरी तैयारी के साथ, सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन सबके साथ, ये भी मगध के कालखंड में, मगध के पिछले 20-25 साल के कालखंड में जहां पे सामाजिक तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है, प्रशासन द्वारा इतना क्विक रिस्पांस आज तक पूरे मगध प्रमंडल में आज तक कभी नहीं हुआ कि जो कृष्णा नगर में हुआ, जिसके चलते एक पशु का भी नुकसान नहीं हुआ। आदमी के और जान माल की बात तो खुद अगर हम करें तो किसी को कोई क्षति नहीं। हाँ, ये 100% सही है कि जो घटना हुआ उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम। निंदनीय घटना हुई सामाजिक दृष्टिकोण, लेकिन उससे दुखद बात क्या है? घटना दुखद और संवेदना व्यक्त करने वालों की मानसिकता जो है वो उससे ज़्यादा दुखद, क्योंकि जिस प्रकार से इंडिया अलायंस वालों ने यहाँ पे राजनीतिकरण इस पूरे विषय का करने का प्रयास किया है कल तक, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। विघटन की राजनीति करने की आदत लालू यादव के खानदान को, तेजस्वी यादव तो नए हैं, किरदार बनने के प्रयास में हैं। आप उस घटना का पहला चरण देखिए। उस दिन सारे मीडिया में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, तेजस्वी यादव, सबने एक तोड़ मड़ोड़ के एक पूरा पिक्चर को पूरे देश के सामने रखने का प्रयास किया। 34 लोगों का पीड़ित हुए परिवार, उसको पहले संज्ञा दिया कि 80 से 100 दलित। मीडिया में शब्दों का जो चयन था वो सामाजिक तनाव को किसी तरह से बिहार में इसी माध्यम से खड़ा करें। दबंग और दलित। दबंग क्यों?
क्योंकि लालू यादव के कालखंड में जब सामाजिक तनाव होता था तो एक संज्ञा दी गई थी, परिभाषित किया गया था, जब जातीय उन्माद वो फैला के राजनीति करते थे कि दबंग एक विशेष वर्ग को उस समय कहते थे। वही प्रयास इस बार दोबारा करने का कोशिश किया गया इस कृष्णानगर का। आनन फानन में बिना तथ्यों की जानकारी लिए हुए, बढ़ा चढ़ा के बड़बोलापन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राहुल गांधी पूरा भारत देख रहा है कि डिस्ट्रक्टिव राजनीति में अपने आप को एक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, देश से लेकर विदेश में भारत की निंदा करके और भारत को छोटा दिखाते। भारत में समाज में जितना तनाव हो जाए, एक नया प्रेरणा लेके अपने सलाहकारों से, विदेश में सैम अंकल से, अब भारत में ऐसे ही बहुत लोग को लेकर ये जो सलाह लेके चल रहे हैं। सदन के अंदर भी आपने भी देखा है, हम लोग तो वहां बैठ ही के देख रहे हैं। आनन फानन में सब लोग बक्सा बांधने का तैयारी कर दिए नवादा में। शाम होते होते तक देश के सभी मीडिया चैनल, हमारे नवादा के सभी मीडिया बंधु जब सारा तहकीकात करके जो विस्तृत जानकारी देने लगे कि ये 22/95 जमीन का जो ये लड़ाई है, ये आज का नहीं, ये अगर सही में इतिहास देखेगा तो ये 1962 से ये जमीन का झंझट है। और ये अभी भी लंबित टाइटल सूट है। और ये दो पक्षों का विवाद है। जो टाइटल सूट लड़ रहा, जो कृत हुआ उस दिन, वो एक क्राइम था और क्रिमिनल एक्ट था। और क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता, और क्राइम की भर्त्सना तो की ही जाती है, उसका कोई समर्थक या पक्ष या विपक्ष नहीं होता। लेकिन ये लेंस न रखते हुए, ये लेंस को बहुत पहले ही लालू यादव तोड़ के फेंक दिए अपने पूरे सोच की प्रक्रिया से। उनके पुत्र भी प्रयास वही कर रहे हैं। और राहुल गांधी पूरे देश के दृष्टिकोण से सामाजिक तनाव का, अभी जैसा हम लोग देखे कि अपने प्रधानमंत्री जी के सफल अमेरिकी यात्रा के पहले वो भी अमेरिका गए थे, और क्या अनाप शनाप बोलकर आए कि भारत एक ऐसा भूमि है जहां हिंदी भाषा बनाम अन्य भाषाओं का संघर्ष चल रहा है। भारत एक ऐसा भूमि है जहां अल्पसंख्यक समाज जो है एकदम कोने में फेंकाया हुआ है। यहाँ तक कि जो सिख समाज है वो अपना सर में पटका तक नहीं बांध सकता। जो इसको वहीं पर एक सिख पत्रकार ने इनको वहां पर तुरंत काटा, और जितने सिख समुदाय के लोग वहां बैठे हुए कहे कि हम लोग निरंतर भारत जाते हैं और कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये पूरी तरह से आप गलत बात बोल रहे हैं। भारत, हम लोग सब जानते हैं ऐसा कहीं कुछ नहीं। भारत की स्वतंत्रता जो है अलौकिक है, और लोकतंत्र जो है विश्व का उदाहरण रहा है और है। लेकिन नहीं, सब समान बांधे चलो नवादा। रात होते होते जब मीडिया का पूरा नवादा से लेकर देश भर का सभी चैनल दिखाया कि ये प्योर जमीनी विवाद है, और एक दो चैनल ने जो इसका स्टोरी किया, जो देश का सबसे बड़ा चैनल है, और जैसे उसने लिखा जमीनी विवाद दलित बनाम दलित, सबका बक्सा जो बंद हो रहा था नवादा आने के लिए, बक्सा खुल गया कि उपजाऊ खेती लगता है जो हम लोग सोच रहे थे दिन भर में, वो है नहीं। अब पर उसके प्रतिनिधि मंडल भेजने का काम शुरू। ये कौन है भाई? तो ये राजू जी है। ये राजू जी राहुल गांधी के खास आदमी है। ये आए हैं उनका संवाद लेके, तो काजू जी आ रहे हैं। ये कौन है भाई? इनको भेजे फलाना नेता। सबका बक्सा खुल गया। नहीं तो अभी तो चार्टर जहाज से धड़ धड़ उतरने का तैयार, मिल गया खेती। सामाजिक न्याय, अन्याय, मतलब जो जितना तनाव का जो चीज हो सकता है, सबका ताना बाना भूलने का काम
इंडी अलायंस के सभी नेतागण और सभी दलों ने किया है नवादा के सौहार्द को बिगाड़ने का। लेकिन आज मैं हाथ जोड़ के आपके माध्यम से नवादा की जनता को प्रणाम करता हूं कि नवादा की जनता ने एक नहीं सुना इन लोग का, और जो सकारात्मक सोच और राजनीति जो नवादा में आरंभ हुआ है उसका अनुमोदन करते हुए, इन लोग को इग्नोर करते हुए पूरी तरह से नवादा की जनता ने नोटिस नहीं लिया, न प्रतिनिधि मंडल का न देश के नेता का, और ये मानते हुए कि ये क्रिमिनल एक्ट है, क्राइम हुआ है, इतना तक सीमित सोच को अपना रखते हुए और जिस मुस्तैदी से बिहार सरकार और भारत सरकार की पैनी नजर इस पूरे प्रकरण पे थी, मैं आपके माध्यम से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि एक तरह से एक सेल खड़ा करके मुख्यमंत्री के यहाँ इस पूरे चीज की मॉनिटरिंग हो रही थी मिनट टू मिनट, और आज तक चल रहा है। मैं अभी वहां से आ रहा हूं पीड़ितों से मिलके, और जो हुआ वो टूटे हुए लोग, आज समाज का जो प्रथम धर्म है और सरकार का जो प्रथम धर्म है वो ये है कि टूटे हुए लोग को बल प्रदान करके हमको वापस खड़ा करना है। और जिस तरह से बिहार सरकार और भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनको जो बल दिया गया और नवादा की जनता और समाज द्वारा जो उनको ये समर्थन दिया गया है, सपोर्ट दिया गया है इस कठिन क्षण में, वो काबिले तारीफ है। और अभी हम पूछ रहे थे कि आपको क्या क्या हुआ। 2 मद में अनुसूचित जनजाति प्रावधान के तहत आप सब जानते हैं कि 1,09,250 का पहले चेक मिला। कल जब मैंने सुबह वहां फोन किया, क्योंकि निरंतर संपर्क में वहां के लोग हमसे, प्रथम 5 मिनट के अंदर से उनको नहीं पता था कि उनके खाते में डीबीटी के ट्रांसफर से गृह विभाग से जो प्रावधानुसार अनुदान आया वो 30,000 का, और दूसरा जो है किस्त वो भी चला गया है। तो वो सब खुद स्वयं जाके चेक किए। एक परिवार जो रमानी है उनको अभी नहीं मिला है, तो वो जो प्रथम प्रावधान है उसके तहत नहीं आते हैं, लेकिन गृह विभाग का अनुदान आज उनके खाते में जा रहा है। आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य का सारा कार्ड पीड़ितों का बन गया। 1-2 लोग कुछ ऐसे हैं जिनका कि नया राशन कार्ड है, तो प्रावधान के अनुसार उनको 3 महीना लगेगा। उनकी सूची आज अलग प्रशासन बना रहा है ताकि 3 महीना के बाद उनको दौड़ना नहीं पड़े कि मेरा नाम छूट गया, मेरा नाम छूट गया। वो सूची अलग बन रही है कि 3 महीना के बाद ये लोग जो है फिर इनका उसमें होना है। बिजली वहां पहुंच चुका है। आज प्रशासन स्ट्रीट लाइट लगा रहा है दोनों तरफ, इस रोड के इस छोर से लेके उस छोर तक पूरे रास्ते का, क्योंकि ये बात सही है कि अगर अंधेरा नहीं रहता तो शायद शिनाख्त सीधे तौर पे लोग कर सकते थे। अंधेरा का लाभ उठाया लोगों ने। 26 परिवार ने आवेदन दे दिया है बिजली कनेक्शन का। वहाँ का जो उनका पुराना जो पता है का जो भी प्रमाण पत्र है उसके साथ वो ट्रांसफार्मर वहाँ 1 हफ्ते के अंदर में लग रहा है और उन लोगों को कनेक्शन दिया जा रहा है। खाना का प्रावधान चल ही रहा है। मनरेगा का कार्ड आज से बनना वहाँ शुरू हो रहा है और 3 रजिस्टर में एनरोलमेंट काम के तहत उनको जो है होने जा रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री बिहार के आए थे, जो उन्होंने घोषणा किया है आगे पैक्स के जमीन के पास प्रशासन देख रहा है कि अगर क्लियर लैंड उनको मिलता है, क्लियर लैंड ये महत्वपूर्ण, ये नहीं कि विवादित जमीन जिसका जियो टैगिंग हो सके, तो वहाँ पे प्राथमिक स्कूल 9वीं कक्षा तक का जो है वो जो घोषणा हो गया, उसके बाद प्रशासन यहाँ से प्रस्तावना भेजेगी और शिक्षा विभाग उसको निर्मित करने जा रहा है। आयुष्मान का आपको बता ही दिए,
कुल मिला के वहाँ के पीड़ित परिवार 100% संतुष्ट हैं। सरकार, प्रशासन, समाज और हम और आपने जो उनका मनोबल बढ़ाया है उससे, और सब तैयार हैं कि अब हम फिर से अपना जला हुआ घर को बनाएंगे और एक नई जिंदगी आरंभ करेंगे। काम का तो आप लोग जानते ही हैं कि 28 अभियुक्त है ना, 28 में आज तक हमको लगता है 22 की गिरफ्तारी हुई, और लगातार SIT जो है इतना सख्ती से और इतना 24 घंटा वाला जो एक होता है, जो सही में नवादा वंचित था पुलिसिया एक जो प्रणाली है उसको देखने से, वो देखने को मिल रहा है कि निरंतर जो है गिरफ्तारियां हो। और आपके माध्यम से ये भी बता देते हैं कि पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हैं और अप्रत्यक्ष रूप से। पहलू कुछ भी नहीं बचने जा रहा है। जैसे एक समाज में बहुत चर्चा बना हुआ है कि इसके पीछे लैंड माफिया है, नाम पड़ गया है जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं उससे, उन्हीं का। तो पुलिस अपने सभी पहलुओं पे जांच कर रही है और इसका जो है अंतिम छोर तक ये जांच करेगी। ऐसे मेरी बात SP से भी हुई है और विभिन्न प्रशासनिक पदाधिकारियों से। प्रशासन को लगता है तो 4 लोग और पकड़ा है। आज 2 ही बचे। अब सबके हाथ लगाना है, अब मनरेगा कार्ड बनेगा, जिंदगी शुरू करना। अब ये नहीं कि खाली यही आज